हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडिटैब। दोस्तों, सोशल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ईपीएफओ एपीएफसी एग्जाम और ईओ एग्जाम दोनों के लिए। और बहुत सारे एस्पिरेंट्स इस बात को लेकर के कंफ्यूजन में रहते हैं कि कहां से हम सोशल सिक्योरिटी को कवर कर सकते हैं। लेकिन आप जानते हो कि सोशल सिक्योरिटी जैसा सब्जेक्ट, इसके लिए कोई पर्टिकुलर एक बुक जो है अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर, और वो अवेलेबल हो भी नहीं सकती क्योंकि बहुत अलग अलग सोर्सेस से आप लोगों को सोशल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई डिफरेंट कंपोनेंट्स को कवर करना होता है। और ये कंफ्यूजन अबाउट द सोर्सेज आप लोगों की पहले ही दूर हो गई होती अगर आप लोगों ने फॉलो की होती हमारी ये ब्रिलियंट गाइड बुक जो प्रिपेयर की गई है सभी कंपोनेंट्स को ध्यान में रख के फॉर द एपीएफसी एज वेल एज द ईओ एग्जाम, और दोनों एग्जाम का सिलेबस, उसके अंदर आने वाले सब्जेक्ट्स और किन सोर्सेज से उन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर किया जा सकता है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है इस गाइड बुक में। और ये गाइड बुक बिल्कुल मुफ्त, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल है। आप इसको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करके आप इसको सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी के फॉर्म में जैसे भी चाहे यूज कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन फॉर द ईपीएफओ एग्जाम्स उसको ईजी बना सकते हो। लेकिन इस वीडियो का जो मुद्दा है उस मुद्दे पे आते हैं। द कॉन्टेक्स्ट इज वेरी सिंपल, दैट व्हाट आर द सोर्सेज फॉर द सोशल सिक्योरिटी कंपोनेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट रियलाइज कि जो सोशल सिक्योरिटी का दोस्तों कंपोनेंट है, इसके अंदर आपके दो बेसिक कंपोनेंट जो है इसके अंदर अवेलेबल रहते हैं। फर्स्ट वन इज योर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स एंड देन योर सोशल सिक्योरिटी लॉस। सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बेसिकली जो चलाई जा रही है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेट गवर्नमेंट्स की स्कीम्स दे आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर द ईपीएफओ एग्जाम। सिमिलरली द सोशल सिक्योरिटी लॉज, द एक्ट्स रिलेटेड टू सोशल सिक्योरिटी, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या कह लीजिए पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए जो एक्ट है वो ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो एक एक करके सोर्सेस को कवर करते हैं। सबसे पहले अगर मैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की बात करूं तो यू शुड गो डायरेक्टली फर्स्ट ऑफ ऑल टू द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट वेबसाइट। इस वेबसाइट का यूआरएल मैंने दे दिया है labor.gov.in। इस वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो आपको एक पूरा अलग से टैब दिखता है स्कीम्स को लेकर के। इस टैब के अंदर आपको मिनिस्ट्री की द्वारा चलाई गई सारी जो सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स हैं उससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है। ये सारी स्कीम्स यहां पर आपको देखने को मिल रही हैं और इसके हर लिंक पर जाकर के आपको अबाउट द स्कीम जो है उसको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। तो पहला सोर्स आपका जो ऑनलाइन है बिल्कुल फ्री है, कोई इसमें आपका खर्चा नहीं आ रहा। द सेकंड थिंग फॉर द सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, यू हैव टू गो डायरेक्टली टू द वेबसाइट फॉर द नेशनल पेंशन सिस्टम, अटल पेंशन योजना और एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। अब इनकी वेबसाइट्स कहां पर है? बहुत ही सिंपल तरीका है, मैं पूरा यूआरएल आपको नहीं दे रहा हूं यहां पर, लेकिन आप गूगल ओपन करिए, गूगल में आप स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप करिए एनपीएस या अटल पेंशन योजना या फिर ईपीएफ और आपको डायरेक्टली जो पहला ही रिकमेंडेशन आता है गूगल सर्च इंजन पे वो डायरेक्टली इनकी वेबसाइट्स के ऊपर ले जाएगा। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि सोशल सिक्योरिटी कंपोनेंट एक ऐसा कंपोनेंट है जिसको प्रिपेयर करने के लिए आपको कोई बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। सारा मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है, गवर्नमेंट या पब्लिक वेबसाइट्स के ऊपर अवेलेबल है, जिसको एक्सेस करने के लिए भी आपको कोई कॉस्ट पे नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आप सोशल सिक्योरिटी दूसरी स्कीम्स की बात कर रहे हैं लेटेस्ट से जो लेबर वेलफेयर से जुड़ी हुई नहीं है, वर्कर्स या रिटायरमेंट बेनिफिट से जुड़ी हुई नहीं है, तो वो सारी स्कीम्स फॉर विमेन, फॉर चिल्ड्रन, फॉर एल्डरली, फॉर एससी एसटीज और ओबीसीज, ऑल दी स्कीम्स कैन बी कवर्ड फ्रॉम द विकास पीडिया एज वेल। अगेन अ फ्री वेबसाइट, फ्री टू एक्सेस है, कोई कॉस्ट आपको पे नहीं करना है। विकास पीडिया की वेबसाइट पर आप जाते हैं तो यहां पर आपको सोशल वेलफेयर का टैब दिखता है, यहां से जाकर के भी अगेन यू कैन गो थ्रू ऑल द डिफरेंट स्कीम्स बाय डिफरेंट मिनिस्ट्रीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके साथ हमें यह भी पता है कि जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स जब आप पढ़ेंगे अपने ईपीएफओ एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, उसमें भी गवर्नमेंट स्कीम्स वाला जो कंपोनेंट है उसको आप ध्यान से कवर करेंगे और वहां पर सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स में अगर कोई अपडेशन हो रही है, कोई चेंजेस हो रहे हैं तो वो भी आप लोगों को वहां से कवर करने पड़ेंगे। अगर आप एड्यूटैब के साथ एसोसिएटेड है, आपने कोर्स लिया है, तो हमारा जो स्कीम्स टैब का डॉक्यूमेंट आता है, स्कीम्स टैब डॉक्यूमेंट में हम क्यूरेटेड आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं रिलेटेड टू द स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम्स विच आर बीइंग रन बाय द सेंट्रल एज वेल एज वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स। तो ये स्कीम्स टैब डॉक्यूमेंट में आपको सारी ए टू जेड कवरेज मिल जाती है सोशल सिक्योरिटी स्कीम से जुड़ी हुई। लेकिन अगर आप हमारे स्कीम्स टैब डॉक्यूमेंट को फॉलो नहीं कर रहे हो तो डायरेक्टली वेबसाइट पे जाइए और वहां से आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है अवेलेबल हो जाती है। इसके बाद बात आती है सोशल सिक्योरिटी लॉज की। Now social security laws again have to be covered from the website of Ministry of Labor and Employment। यहां पर जब आप जाते हैं तो आपको एक्ट्स एंड रूल्स, ये एक अलग से टैब देखने को मिलता है। स्कीम्स के साथ ही आपका एक्ट्स एंड रूल्स का टैब है। इन दिस टैब अगेन यू विल सी वेरियस डिफरेंट लॉज जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा ओवरसी किए जाते हैं। और यहां पर ये एक आपको साइड में सेक्शन दिखता है सोशल सिक्योरिटी का। इस सोशल सिक्योरिटी सेक्शन के अंदर यू हैव दीज 10 एक्ट्स
ऑल दीज 10 एक्ट्स, वैसे तो आपको पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बहुत बड़े बड़े एक्ट्स नहीं है ये। अगर लेबर वेलफेयर वाले अगर हम एक्ट्स देखें जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉस कंपोनेंट में आते हैं, तो वो एक्ट्स काफ़ी डिटेल्ड हैं, काफ़ी उसमें प्रोविजंस हैं। लेकिन ये जो हमारे सोशल सिक्योरिटी के एक्ट्स हैं, जिसमें पेमेंट ऑफ ग्रेट्युइटी है, एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन है, मैटरनिटी बेनिफिट है, पर्सनल इंजरीज है, एम्प्लॉयज लायबिलिटी है, ये सभी एक्ट्स बहुत बड़े एक्ट्स नहीं है, इनको आप जाकर के पढ़ सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द वेबसाइट। सो देखिए, ये कंपोनेंट भले इसके सोर्सेज आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन सबसे इजी टू एक्सेस सोर्सेज अगर आपको अवेलेबल होते हैं तो वो आपको इसी सोशल सिक्योरिटी कंपोनेंट के देखने को मिलते हैं। सो दैट्स इट दैट आई हैड टू प्रोवाइड यू इन दिस वीडियो। आई होप यू गॉट सम इंफॉर्मेशन जो आपकी प्रिपरेशन के अंदर आपको हेल्प करेगी। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, पढ़ते रहो, लगातार बढ़ते रहो। जय हिंद एंड जय भारत।